हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। ठीक ना? तो बच्चों, मैं थोड़े समय के बाद आया हूँ क्योंकि मैं किसी कार्य में बिजी हो गया था, तो नहीं आ पाया था। तो आज आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक ना? सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग, पढ़ने में मजा आ जाएगा और एक एक चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक ना? तो पहली बात, क्लास सेवेंथ का ये चैप्टर है। ठीक ना? क्लास सेवेंथ वाले बच्चे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास एट में जब जाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है। क्लास एट में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का आना जरूरी है। दूसरी बात, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक ना? और जिन बच्चे का बेसिक कमजोर है, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप वहाँ यहाँ से पूरे बेसिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक ना? तो ये चैप्टर काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इसमें एक एक चीज़ को देखना है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके दो तीन फेज में वीडियो लाऊंगा और हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ठीक ना? तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक ना? बिना देरी किए हुए सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहली बात, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे क्या होता है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोई हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो वो इसको बोलेंगे क्या? साधारण ब्याज। सिंपल का मतलब साधारण ब्याज। ठीक ना? इसको साधारण, नौ शायद ये होता है या ये, देख लेना आप लोग। साधारण ब्याज। ठीक ना? सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में हम साधारण ब्याज बोलते हैं। अब इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज है? सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो वेयर वी यूज सिंपल इंटरेस्ट इन आवर रियल लाइफ। रियल लाइफ में हम सिंपल इंटरेस्ट को कहाँ यूज करते हैं, इसको हम पहले सीखेंगे। देखिए, आपको अगर अभी 1000 रुपये की ज़रूरत होगी किसी कार्य को करने के लिए, कोई एग्जामिनेशन फॉर्म को ही भरने के लिए, आपने किसी फ्रेंड के पास गया, अपने फ्रेंड के पास, वो बोला कि भाई मुझे 1000 रुपये दे दो। ठीक ना? 1000 रुपये दे दो, मुझे ये काम है, मैं 2 महीने के बाद रिटर्न कर दूंगा। ठीक? तो आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपये ले लिए, लेकिन आपका फ्रेंड था थोड़ा चालाक। वो कहा कि भाई मैं तुम्हें 1000 तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम मुझे 2 महीने बाद लौटाओगे तो तुम मुझे 1200 रुपये तुम्हें मुझे देना होगा। कितना देना होगा? 1200 रुपये देना होगा। ठीक? तो आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर अच्छे से जानता होगा। तो वो कहा कि 1000 रुपये जब हम टाइम 2 मंथ के लिए दे रहे हैं अपने फ्रेंड को, उसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है? उसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है? तो फायदे कमाने के लिए हम उस पर इंटरेस्ट ले लेंगे। तो 1000 के बदले हम उससे 1200 रुपये ले लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 200 रुपये ले रहा है, ये क्या हो रहा है? ये एज ए इंटरेस्ट के तौर पे वो ले रहा है, क्योंकि उसने उसका मदद किया, तो इसका भी काम हो गया, फ्रेंड का भी काम हो गया, और इसको पैसे देके ये 200 रुपये अर्न भी कर लिया। तो यहाँ से क्या हो गया? ये 200 रुपये जो है हमारे इंटरेस्ट आ गए, मतलब जो जिससे लिया था वो इंटरेस्ट में उसको मिल गया। ठीक ना? इससे दोनों का फायदा हो गया। तो यहाँ से आपको समझना है कि रियल लाइफ में कहीं भी अगर गांव समाज में आप रहते हो, किसी को पैसे की जरूरत होती है तो वो पैसे किसी से लेते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो पैसे देते हैं तो उस पर वो क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं, सूद लेते हैं। जो हम लोग लोकल भाषा यूज करते हैं सूद, वो सूद का मतलब ही इंटरेस्ट ही होता है, ब्याज ही होता है। ठीक ना? तो कई लोग यही काम ही करते हैं, कुछ पैसे वो सूद पे चलाते हैं और इंटरेस्ट लेकर के अपना वो भरण पोषण करते हैं, और मूलधन तो मूलधन ही होता है। ठीक ना? अब देखिए, यहाँ पे टर्म को समझना है। जो पैसा आपने अपने फ्रेंड से लिया अपने काम के लिए, चाहे वो फॉर्म भरने के लिए लिया या बुक खरीदने के लिए लिया या एनीवे किसी भी काम के लिए अगर लिया, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, जिसको हम मूलधन भी बोलते हैं। ठीक? और 2 महीने के बाद आपने जो रिटर्न किया अपने दोस्त को, 2 महीने के बाद आप तो रिटर्न करोगे, क्योंकि आपने तो जुबान दिया था कि मैं 2 महीने के बाद आपको रिटर्न कर दूंगा। तो आपने जो रिटर्न किया वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अमाउंट। वो
वो क्या हो जाएगा, अमाउंट। अमाउंट को मिश्रधन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मिश्रधन, ठीक ना। और जो एक्स्ट्रा लिया, मतलब 1200 तो हम दिए, लिए थे 1000, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा दिए उसको, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट, वो हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक ना। और टाइम 2 मंथ। और इसी तरीके से रेट होता है, वो अपना रेट कोई जोड़ के दिया होगा, हमने नहीं निकाला, वो सीखेंगे हम निकालने के लिए। रेट कुछ भी हो सकता है, 2%, 3%, 5% पर एनम, एनीवे ये हो सकता है। तो हमने क्या देखा, सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में जो है इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, प्रिंसिपल पे। किस पे लग रहा है, प्रिंसिपल का जो अमाउंट होता है, जितना प्रिंसिपल होता है, जो हम लिए होते हैं, जो बोरो किए होते हैं, उस पे क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। जितना टाइम के लिए लिए होते हैं उस टाइम के लिए लगता है, और उस रेट पे लगता है जिस रेट पे सामने वाला आपको पैसे दे रहा है। 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 5% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सामने वाले आपकी कि आपसे बात होगी, वो डील होगा कि इतने % पे मुझे लेना है, तो वो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से तो हो गया ये चीज़ हमको सारा बेसिक क्लियर कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। प्रिंसिपल वो होता है जो हम किसी से लेते हैं, अमाउंट क्या होता है जो समय के बाद किसी को देते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दिए, जो बचा वो हमारा इंटरेस्ट हो गया। और टाइम तो आपको पता ही है, समय, और रेट तो आपको पता है, बता दिया मैं। तो ये हो गया रेट, ठीक। अब चलिए आगे हम एक एक चीज को समझते हैं। चलिए देखिए, अब प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है, आपके बुक में होगा, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक ना। P गुना R गुना T, मतलब P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये आपके बुक में है, ठीक ना। नॉर्मल है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे I का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट, ब्याज। P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, मूलधन। R का मतलब क्या होता है, रेट, दर। टाइम का मतलब क्या होता है, T मतलब टाइम, ठीक। इतना बात समझ में आ गया आपको, ये आपका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। अब आपको कह दिया कि प्रिंसिपल, आपने एक फ्रेंड से 10,000 रुपये ले लिए, ठीक। आपने एक फ्रेंड से 10,000 रुपये लिए, ठीक। फ्रेंड ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 10% पर एनम पे दूंगा। आपने कहा ठीक है। फ्रेंड ने आपसे पूछा कितने समय के लिए लोगे आप, आपने कहा 5 ईयर। फ्रेंड ने आपको बोला ठीक है, 5 साल के लिए मैं दे रहा हूँ आपको 10,000 रुपया। फिर आपने क्या किया, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया कि 5 साल में मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P कितना है आपका 10,000, R कितना है आपका 10 इंटू 5 अपॉन में 100। तो यहाँ से आप 2 से 2 जीरो कट गया, 100, 1000, 5000, 5000 रुपये क्या हो गए आपके इंटरेस्ट हो गए, ठीक ना। 5000 इंटरेस्ट हो गए कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद 5000 रुपये इंटरेस्ट हो गए, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने जितना पैसा लिया वो तो देना ही है, साथ में क्या देना है, जो इंटरेस्ट 5 साल का हो गया वो भी आपको अपने फ्रेंड को देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 15,000 रुपी। इतने आपको पैसे अपने फ्रेंड को देने होंगे, ठीक ना। और 5 साल के बाद देने होंगे, ठीक।
यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कीजिए और हम आगे बताते हैं अच्छे से। वीडियो को पॉज करना है, नोट करना है अच्छे से, ठीक ना। अब चलिए इसमें एक और समझने वाली बात है, यहां से और समझिए। देखिए आई मतलब इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल, आर। एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें जो होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इफ आर एंड टी आर कांस्टेंट। उसके बाद सब समझाएंगे, अभी नोट कीजिए, हम समझाएंगे सारा चीज। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इफ पी एंड टी आर कांस्टेंट। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इफ पी एंड आर आर कांस्टेंट। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये क्या है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये जो मैं बता रहा हूं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक अमाउंट बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर हम जितनी दूरी गाड़ी को चलाएंगे उतना मुझे पेट्रोल खर्चा होगा, उतने ज़्यादा पेट्रोल खर्चे होंगे, ठीक ना। तो उसी तरह का एग्जांपल आप दिमाग में लेके चलिए कि जैसे हम अगर 50 किलोमीटर गाड़ी को चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो तेल उतना लगेगा। अगर 100 का चला रहे हैं तो तेल डबल हो जाएगा। तो जिस हिसाब से हम बढ़ाएंगे वो भी तेल का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी उसके प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। अगर P बढ़ेगा, अगर P डबल होगा तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेकिन R और T क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर P को हम डबल कर देते हैं, अगर यहाँ पे P को डबल कर देते हैं और R और T सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है R और T में, ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल होगा तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा, ये जितना टाइम्स कर दीजिए इसको, ये भी उतना टाइम्स हो जाएगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट, अगर रेट को डबल कर देते हैं, इसको कांस्टेंट करके रेट को डबल कर दिए, रेट डबल हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा। अगर टाइम डबल हो गया, पी और आर कांस्टेंट हो गया, तो इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा। अब इसको हम इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। देखिए अब प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है? 10,000। हमने क्या किया? इंटरेस्ट निकाला। यहाँ हमने क्या किया? अब प्रिंसिपल को सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। प्रिंसिपल को हमने डबल किया तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 20,000, ठीक ना। अब हम इंटरेस्ट निकालते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 बटा में, देखिए 10,000, 200 इंटू 5, 200 इंटू 5, 2,000, हाँ 2,000 गुना 5, 10,000 रुपया। यहाँ था 5,000 और यहाँ आ गया 10,000। क्यों आ गया? डबल क्यों हो गया? क्योंकि हमने प्रिंसिपल को डबल कर दिया। एक तो यहाँ से प्रूफ हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, रेट क्या है हमारा? 10। अब रेट को लेते हैं 20%। और पी एंड टी आर कांस्टेंट। पी और टी में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा पी और टी में। हम आई निकाल के चेक कर लेते हैं। आई निकल गया। आई क्या है? पी आर टी। तो पी सॉरी 10,000, आर कितना है? 10, आर 20 है, टाइम 5 है, बटा में 100। आ गया 10,000 यहाँ भी। तो रेट जैसे जैसे रेट डबल हुआ तो इंटरेस्ट भी डबल हो गया। उसी तरीके से हम टाइम को डबल कर देते हैं, 10 ईयर, ठीक। और टाइम डबल कर देने के बाद हम फिर से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो 10,000 इंटू रेट कितना है हमारा? 10, टाइम तो डबल कर दिए हैं तो 10 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो अब यहाँ भी 10,000 आ गया। तो इस तीनों से हम ये प्रूफ कर दिए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में
प्रिंसिपल के डबल होने से इंटरेस्ट डबल होगा, आर और टी अगर कांस्टेंट रहेगा तो। अगर आर को डबल करते हैं या आर को ट्रिपल करते हैं तो इंटरेस्ट भी ट्रिपल हो जाएगा, व्हेन पी एंड टी आर कांस्टेंट। टाइम के केस में अगर टाइम को डबल ट्रिपल जो भी आप टाइम्स कर दीजिए उतने टाइम्स इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो क्वांटिटी है सारे कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक ना। जो भी वेरिएबल है वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको इस फॉर्मूले का निचोड़ समझ में आ गया है। आई होप आपको सारा कुछ डिटेल में समझ में आया होगा। ठीक।